नमस्कार, न्यूज़ 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी कई महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही गठबंधन की बैठक आगामी दिनों में लगातार होगी और इसी बीच इंडिया और एनडीए दोनों की नजरें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की गद्दी किसी पार्टी को मिलेगी, यह हमेशा ही यूपी तय करती है। जयंत चौधरी पर बीजेपी की नजर, और इस पर बता दें कि अब आरएलडी पर एनडीए की नजरें है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और इसके पीछे वजह यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 24 में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में अधिक कमी नहीं आई, लेकिन जो मत प्रतिशत है वो जरूर गिरा था। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत चौधरी की पार्टी रालोद साथ आ जाए तो वो पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के जो मतों से क्लीन स्वीप कर सकती है। अब आपको ये भी बता दें कि आधा दर्जन जो सीटें हैं वो भी बीजेपी जो है जयंत चौधरी को ऑफर नहीं कर रही है। ये भी खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी यूपी में आरएलडी को सिर्फ 3 सीटें दे रही है, जबकि जयंत चौधरी इससे अधिक की इच्छा कर रहे हैं। असल पेच यही फंसा है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जयंत चौधरी ने 3 सीटों का ऑफर दिया और पार्टी का कहना है कि जयंत चौधरी को जो 3 सीटें दी जा रही है उन पर जीत तय है। उधर जयंत चौधरी जो और ज्यादा सीटें उनकी मांग करे और यही पर जो पैच है वो फंसा है। और असल अगर हम बात करें, अगर असल पैच जहां फंसा है वो है मुजफ्फरनगर सीट, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट को लेकर ही रालोद और सपा में भी खींचतान थी और अब जब एनडीए की तरफ से जयंत चौधरी को ऑफर मिल रहा है तो वहां भी मुजफ्फरनगर सीट पर ही डार है। ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने आधा दर्जन सीटों पर अपना दावा ठोकने के साथ मुजफ्फरनगर सीट मांगी है। इसके कारण मामला फंस रहा है क्योंकि सीट पर फिलहाल बीजेपी से संजीव बालियान सांसद है। जाहिर है कि बीजेपी अपनी जीती हुई सीट शायद ही छोड़ना चाहे। अब जो बीजेपी का मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी के साथ दलित, जाट और मुस्लिम, इन तीनों जो जातियों का एक समीकरण है और इस सब के इतर जयंत चौधरी ने अपना अलग प्लान बनाया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ रखने वाले एक जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जयंत चौधरी को लंबी राजनीतिक भविष्य को लेकर सोचना है तो वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने का मतलब है पार्टी का वजूद खोना। जयंत चौधरी शायद ही ऐसा करे। उनका कहना है कि जयंत ने जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर के साथ लंबी राजनीति के मद्देनजर गठजोड़ किया है और जयंत ये बखूबी जानते हैं कि अगर जाट मतदाताओं के साथ मुस्लिम और दलितों का साथ मिला तो कई सीटों पर रालोद की जो जीत है वो तय है। ताज़ा अगर खबर आपको बताएं तो ताज़ा खबर ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने आगामी 24 के चुनाव में 12 सीटों पर दावा किया है। पार्टी का कहना है कि जातिगत गणित के लिहाज से उसे 12 सीटें मिलनी चाहिए। उधर इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। खुलकर कोई भी पार्टी इस बारे में कुछ नहीं कह रही। यहाँ तक कि रालोद की तरफ से भी इस बारे में खुलकर किसी पार्टी के नेता या फिर जयंत चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने या फिर सूत्रों के हवाले से ये लगातार चर्चा चल रही है। सपा का एतराज भी हो तो कांग्रेस जरूर अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस को इस बार अधिक उम्मीद है। यूपी से कांग्रेस इस बार ज्यादा उम्मीद कर रही है और ज्यादा सीटें मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 12 सीटें ऑफर भी करते हैं तो फिर इससे कांग्रेस को जरूर ऐतराज होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।